बाबूलाल जी, अगर आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तुलना करना हो तो भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, आज की तारीख में हमें अंतर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा कर के समझौता कर सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं, परहेज नहीं करते हैं। और इसलिए मुझे अंतर नहीं दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। निश्चित रूप से तो बिहार झारखंड में ही देख रहे हैं। क्या कारण है कि एक के बाद एक कर उनके कई महत्वपूर्ण नेता उनसे अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, और खासकर नितिन गडकरी के आने के बाद एक बड़ा तबका अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, कोई भी राज्य में जो जननेता होते हैं, जिनके प्रति पब्लिक के भरोसा करते हैं, जनता की भरोसा होती है, और उनके ऊपर में आप देखे होंगे कि किसी न किसी एक लीडर को प्रभारी बना करके भेज देते हैं। अब वो फिर इस प्रकार से एक्ट करते हैं कि भाई अगर वो चाहे राज्य के कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, कि वो उनसे मिलना उनको ज़रूरी है। अच्छा। तो जिस ढंग से वो बात करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, चूँकि वो अल्लाह कमान के द्वारा प्रयुक्त है, तो कोई भी जो जन नेता होते हैं, जिनके ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों पब्लिक के जो भरोसा होती है, तो फिर उनको लगता है कि भाई इस प्रकार के रिमोट कंट्रोल से वो कभी नहीं चलेंगे, और उनको चलना भी नहीं चाहिए। एक जो बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में है, ये कहाँ तक सच है? उसको मैं कहता हूँ कि 50-50 तो सच है, और उसका वजह ये है कि दोनों ही अपने अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। अब जैसे किसी काम को अगर हमें अपने करानी है, तो हम सीधे, अगर पार्टी मेरी बात नहीं मान रही है, तो फिर हम दूसरों को फिर उसमें ला करके खड़ा करके उस काम को अपने को निकालना, यानी अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर उसका उपयोग पार्टी में रहने वाले भी करते हैं संघ की, और संघ भी इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है पार्टी की। ये दोनों ओर से चलते रहता है, लेकिन वो दोनों ही अवसर के उपयोग करते हैं। नहीं, आप भी मुख्यमंत्री रहे, कभी ऐसा लगा कि आप पे संघ का बहुत दबाव है काम करना? नहीं, मैं कहूँगा कि हमारे ऊपर मैंने किसी का कोई दबाव नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्वभाव को लोग जानते थे, और थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई लोग कोशिश भी किया, तो शुरू में लोग समझ गया कि भाई ये किसी का सुनने वाले नहीं है, कि अपने रास्ते ये चलने वाले हैं। और जब कोई समझ में लोगों को आ जाता है कि अपने रास्ते चलेंगे, तो फिर उनसे लोग। झारखंड में मधु कोड़ा ने जो संस्कार दिया, वो संस्कार खत्म हो गया, इस सरकार में वो संस्कार अभी है? मैं ये कहूँगा कि संस्कार मधु कोड़ा ने दिया ऐसा नहीं है, कि मैं कहूँगा कि उनको एक प्रकार से अवसर लोगों ने उपलब्ध कराया। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अगर झारखंड की आज जो हालत बनी हुई है, उसके लिए दो बड़े दल इस देश के समान रूप से जिम्मेवार है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2003 में अगर घुटने टेक करके समझौते नहीं किए होते, सौदेबाजी नहीं किए होते सत्ता कुर्सी के लिए, तो शायद वहाँ तक मामला नहीं पहुँचती मधु कोड़ा तक। और मधु कोड़ा जो एक निर्दलीय विधायक, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उनको एक निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। आप सोच सकते हो भाई, निर्दलीय जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के प्रति कमिटमेंट होते हैं, बिल्कुल, उनको राज्य के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता है। एक निर्दलीय विधायक, एक विधानसभा बहुत होगा तो एक जिला तक, अपनी जिला तक वो कमिटमेंट हो सकते हैं। तो क्या कमिटमेंट होंगे भाई, उस जिला में सड़क बन जाए, पीने की सुविधा हो जाए, तो उससे अधिक वो सोच भी नहीं सकता है, ना देखा हुआ उनको होता है। और इसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, तो मैं कह रहा हूँ कि जानबूझ करके उस राज्य को बर्बाद करने के लिए, या उनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की दुर्दशा के लिए ये दोनों बड़ी पार्टी जिम्मेवार है, और आने वाला समय जनता उन दोनों को माफ़ नहीं करेगी। झारखंड की सरकार जो क्लेम करती है कि हम करप्शन फ्री स्टेट हमने दिया है, वहाँ करप्शन की कैसे की? मैं तो कहूँगा कि कोई भी, अगर आप भी चले जाएं, रांची के हवाई अड्डा उतर जाएं और 100 किलोमीटर गाड़ी से किसी भी सड़क में चले जाएं,
और प्रत्येक किलोमीटर में गाड़ी रोक करके अब लोगों से पूछें ब्लॉक में क्या है, थाना में क्या है, जिला में क्या है, सचिवालय में क्या है, किस प्रकार से काम होते हैं, वहाँ के लोग आपको बता देंगे। और मैंने तो कहा कि आज विकास योजनाओं में जैसे नरेगा है, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है, जो केंद्र सरकार की बड़ा महत्वाकांक्षी योजना रही, लेकिन उस राज्य में दुर्दशा क्या, वहाँ 40 से 50% की राशि भ्रष्टाचार के रास्ते, उसमें अफसर है, बिचौलिया है, दलाल है, इन लोगों के जेब में जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड एक स्टेट है जहां सर्वाधिक नक्सली प्रभावित जोन है, जिससे आप खुद भी और आपका परिवार प्रभावित हुआ है। ये बात कही जाती है कि प्रत्येक विधायक, प्रत्येक एमपी माओइस्ट को या नक्सल्स को पैसे देते हैं मंथली। नहीं, प्रत्येक तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़रूर उनको फंडिंग करते हैं, उनको सहयोग करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, और चुनाव में उनसे सहयोग भी लेने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इवन बीजेपी के कई एमएलए को सपोर्ट है माओइस्ट का या फिर नक्सल्स का? कुछ लोगों का तो है सपोर्ट, और उनके जीत का वो कारण है, उनको जीत में मदद करते हैं? कुछ मदद करते हैं, लेकिन वो क्षेत्र सीमित है, लेकिन लोग करते हैं। सेंट्रल से जो फंडिंग है माओइस्ट और नक्सल को ख़त्म करने के लिए, उस फंड का भी सरकार प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अभी तो जिस ढंग से वहाँ पर उसका जो खर्च होता है, उसका जो इस्तेमाल होता है, वो हमें कहाँ काम करना चाहिए, किस कामों में उस पैसे को लगाना चाहिए, उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैंने ये सरकार के विल पावर में कमी मानते हैं, या दिशा निर्देश, या फिर जो सोच है उसमें कमी? नहीं, विल पावर तो बाद की बातें हैं, विल पावर में तो कमी है ही उनके अंदर में, विल पावर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच होनी चाहिए, जो प्लानिंग होनी चाहिए, हमें किस काम को प्रायोरिटी लेनी, कैसे हमें उग्रवाद का उन्मूलन करना है, जनता को अपने साथ कैसे जोड़ना, उसके प्रति जितनी गंभीर होना चाहिए वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी ये जानती है कि सरकार 28 महीने की है, उसके बाद भी क्या लगता है कि इस बीच कोई दोनों दलों में, दोनों पार्टियों में कोई एकॉर्ड, कोई समझौता ऐसा होगा जिसमें स्वेच्छा से उनको दे देंगे सरकार, या फिर आपको लगता है सरकार गिर जाएगी 28 महीने में? अब स्वेच्छा से देंगे नहीं देंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले भी शिबू सोरेन को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया ही था, तो दे भी सकता है। लेकिन जितनी ताबड़तोड़ एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर खाने जो खबर है उससे ऐसा लगता नहीं है कि वो बड़ा सहज होगा। झारखंड के परिणाम के बाद क्या लगता है कि सारी पार्टियों ने कोई सबक लिया है? अब वो क्या लिया है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो ज़रूर लोगों ने सबक लिया है कि अब थोड़ा जल्दीबाजी में लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कि उस प्रकार के रास्ता वो लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी कैसे हम उसको, जिस उद्देश्य से सरकार बनाए उसको हम पूरा कर सकें। जनता की काम हो या ना हो, अपना काम तो हो जाए। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं।